हेलो दोस्तों, हम एक विशेष रक्त जांच पर चर्चा करेंगे जो हमारी रिपोर्ट्स में लीवर फंक्शन टेस्ट या एलएफटी के हेडिंग के साथ आती है। इस रिपोर्ट में आप एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसे शब्द देखकर और यदि कुछ बोल्ड में लिखा हुआ हो तो चिंतित हो जाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि कब आपको चिंतित नहीं होना चाहिए और कब आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। हालांकि इसका नाम तो लीवर फंक्शन टेस्ट है, लेकिन ये सब सीधे तौर पर लीवर के कार्यों को नहीं बताते हैं जो इसमें इंडिकेटर आते हैं। वो वास्तविकता में ये जांचें 3 बातों को मुख्यतया बताती हैं। पहला तो बताता है कि क्या लीवर की कोशिकाओं को किसी तरह की चोट लगी है। यह चोट किसी वस्तु से नहीं लगती है, बल्कि किसी केमिकल या जहरीले तत्व से लगती है। केमिकल इंजरी तो लीवर को नहीं हुई है। इन जांचों से एक तो ये पता चलता है। दूसरे, ये पता लगता है कि क्या पित्त यानी बाइल के फ्लो यानी बहाव में कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ गई है। और तीसरी जो ये चीज़ बताती है ये एलएफटी, कि क्या लीवर प्रोटीन की बनाने की अपनी क्षमता को बनाए हुए है या उसके प्रोटीन बनाने की क्षमता है उसमें किसी तरह से कोई कमी तो नहीं आ गई है। ये 3 मुख्य बातें इस जांच में हमें पता चलती हैं। लीवर हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है, उन्हें बाहर निकालता है। इसके अलावा जो हम कोई दवा खाते हों तो दवाओं की अतिरिक्त मात्रा को नष्ट करता है। इसके अलावा लीवर प्रोटीन भी बनाता है, विटामिन्स को स्टोर करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखता है। ये लीवर के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। अब यदि इसमें जो भी ये कार्य होते हैं उनमें कोई बाधा आ जाए तो कई केमिकल्स लीवर से निकलकर खून में रिस जाते हैं, जिनके कारण इन केमिकल्स के रक्त स्तर बढ़ जाते हैं। तो आइए आज हम कुछ उन मुख्य केमिकल्स जो लीवर के अंदर होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, और जो रक्त में चले जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आती हैं जिन पे हमारी नज़र जाती है लीवर फंक्शन टेस्ट में, वो है एसजीपीटी यानी ALT और SGOT यानी AST। ये 2 जांच बड़ी शुरुआत के अंदर ही आ जाती हैं। ये दोनों एंजाइम लीवर कोशिकाओं के अंदर होते हैं और इनमें से SGPT यानी ALT सीधे तौर पर लीवर की स्थिति को बताता है, जबकि SGOT यानी AST हृदय और मांसपेशियों में भी होते हैं। यदि ये एंजाइम सामान्य से 2-3 गुना बढ़ जाएं, तो ये बताएंगे कि व्यक्ति के फैटी लीवर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर मोटापा, और या कोई ऐसी दवा जो रोगी ले रहा है वो इन जो 2 या 3 गुना इनके स्तर बढ़ गए हैं उसके लिए जिम्मेदार ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यदि SGOT SGPT की रीडिंग 10 से 20 गुना बढ़ जाए तो फिर संभावना होती है कि व्यक्ति के या तो वायरल हेपेटाइटिस है या लीवर में कोई व्यापक स्तर पर इन्फ्लेमेशन या किसी दवा का बड़ा दुष्प्रभाव जिम्मेदार हो रहा है। यहाँ याद रखिए कि बढ़ा हुआ GGT और साथ में जो SGPT जो होता है वो भी बढ़ जाए और GGT भी बढ़ जाए, तो फिर वो इंगित करता है कि लीवर के अंदर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अकेला यदि लीवर एंजाइम बढ़ता है तो आपको कोई पैनिक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाइए और अपनी
रिपोर्ट उनसे डिस्कस कीजिए और बीमारी का हमें उसमें आराम से पता चल जाता है। आपके डॉक्टर इसको आपको समझा सकते हैं। अब आते हैं बिलिरुबिन रिपोर्ट पर। यह पीला पिगमेंट लीवर में हमारी जो पुरानी यानी ओल्डर आरबीसीज हैं वो नष्ट होती रहती हैं, तो उनके नष्ट होने से ये लगातार बनता रहता है और ये हमारे जो बाइल यानी पित्त है उसके अंदर मिल कर के आंत में चला जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पर अब यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाए या जो लीवर से नीचे ट्यूब आती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू पित्त है वो आंतों में आता है, उस डक्ट में कोई रुकावट आ जाए, उस नली के अंदर कोई रुकावट आ जाए, वहाँ कोई पथरी फंस जाए, गॉल स्टोन फंस जाए या कोई और वजह से फंस जाए, तो उसमें ये पित्त वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो जो पित्त के अंदर जो पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, ये रक्त में चला जाएगा। रक्त में चला जाएगा तो इसका स्तर बढ़ जाएगा। स्तर बढ़ने से आँखों में पीलापन आ जाएगा, नाखूनों में पीलापन आ जाएगा और यहाँ तक कि त्वचा भी है वो थोड़ी पीली सी नज़र आने लग जाएगी। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी वजह से हमारे जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो कोई बड़े स्तर पर यदि वो टूट जाएं, बड़ा उनमें मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाए आरबीसीज का, तो उसमें से भी ये पिगमेंट बड़ी मात्रा के अंदर बाहर निकल के शरीर के अंदर पीलिया है उसको पैदा कर देता है, जिसको सामान्य भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ लोगों में बिलिरुबिन थोड़ी मात्राओं में सदा ही बढ़ा हुआ रहता है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिसमें एक व्यक्ति के हर बार जो बिलिरुबिन है थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, लेकिन उनके शरीर में कोई लक्षण नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो मामला है ये इसको हम एक हार्मलेस जेनेटिक स्थिति है, उनकी जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और इसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये किसी भी तरह का हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए यदि ऐसा हो तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक जांच पर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के जो उच्च स्तर आते हो, यदि आपको ये हाई बना हुआ आता हो, तो आपको ये सोचने की तरफ जाना पड़ेगा कि हो सकता है पित्त की जो कोई पत्थरी है पित्ते के रास्ते में, जैसे मैंने बताया गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन हो, वो स्टोन आपके जो ट्यूब होती है उसमें आ जाए, बाइल डक्ट में किसी और वजह से कोई प्रेशर वगैरह की वजह से रुकावट हो, तो वो सब इसके कारण से होते हैं। और इसके अलावा कुछ लीवर के अलावा हड्डियों के रोगों में भी इस तरह की जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो बढ़ जाता है। परंतु यदि एल्कलाइन फॉस्फेट के साथ साथ जीजीटी नाम का एक एंजाइम होता है वो भी बढ़ा हुआ आता है, तो कारण सिर्फ लीवर होता है, बोन नहीं होती भी। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, जो कि एक प्रोटीन है जिसे हमारा लीवर बनाता है। यदि जांच में एल्ब्यूमिन के स्तर कम हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति या तो क्रोनिक लीवर डिजीज से या फिर गंभीर किस्म की भोजन की कमी या फिर उस व्यक्ति का एल्ब्यूमिन है वो उनके किडनी द्वारा शरीर से तेजी से बाहर निकाला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप एल्ब्यूमिन कम होता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण जांच है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको PTINR कहते हैं। PTINR हमारा लीवर रक्त के जो क्लोटिंग फैक्टर्स है उनको वही बनाता है, जिससे हमारे रक्त में थक्का बनता है। तो वो जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लोट करते हैं, वो सारे के सारे हमारे लीवर में ही निर्मित होते हैं। इसलिए यदि PTINR ज़्यादा है तो ये इंगित करता है, ज़्यादा का मतलब प्रोलॉन्ग्ड है, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो ये इंगित करता है कि लीवर का रोग काफ़ी बढ़ चुका है और कभी कभी तो यह लीवर फेलियर तक को भी उसकी तरफ भी एक संकेत करता है। PTINR बाकी जो एंजाइम की जांचों से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लीवर के अंदर होने वाले किसी गंभीर और नुकसान की तरफ इंगित करता है। यदि किसी के लीवर की जांच के जो उपरोक्त मार्कर हमने जो बताए हैं उसमें गड़बड़ हो, जैसे SGOT, SGPT ज़्यादा हो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज थोड़ा ज़्यादा हो, और साथ में व्यक्ति क्या जी मिचलाता हो, भूख नहीं लगती हो, बेहद कमजोरी, आंखों का पीलापन, पेट का भारीपन, मानसिक तौर पे वो व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहे, ठीक है ना, और शरीर में कहीं कहीं जैसे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो एक ब्लीडिंग हो आवश्यकता से अधिक, तो हमें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें या तो कोई एक्यूट लीवर डिजीज़ हुआ है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, वो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करके और वो उसकी स्थिति बिगड़ने लग गई है। यदि बीमारी क्रॉनिक नहीं हो, इस बात को याद रखिए कि लीवर की बीमारी यदि सालों साल पुरानी नहीं हो, जिसमें लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो, तो लीवर के बिगड़े हुए जो ये सारे टेस्ट है ना, ये बहुत तेज़ी से सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि लीवर में अपनी कोशिकाओं को रीजनरेट करने की क्षमता अद्भुत होती है। तो जैसे हेपेटाइटिस हो या कोई दवा जैसे उससे नुकसान हुआ और जो ही दवा हटाई है तो एंजाइम्स 5-7 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। हेपेटाइटिस है, मान लो ए हेपेटाइटिस जो कॉमन होती है, जो 3000-4000 जो लेवल होता है SGOT, SGPT का, वो 7 दिन के अंदर वापस 30, 35, 40, 50 आ सकता है, ये संभव है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कदम उठाने चाहिए यदि लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है। एक तो शराब को तुरंत बंद कर देना चाहिए यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो, क्योंकि वो लीवर की जो डैमेज है उसको फिर और बढ़ाएगी। इसके अलावा बिना बात या बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई मत लो, पैरासीटामोल भी नहीं लो। और यदि आपका डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को तुरंत नियंत्रण में लाने की कोशिश करो। वज़न है उसको कम करने की कोशिश करो, तो लीवर है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ज़्यादातर केसेस के अंदर। उम्मीद है कि आपके लिए ये पॉडकास्ट लाभदायक रहेगा। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा ये कहते हुए डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में कि आप इन जानकारियों का उपयोग करें, आप स्वस्थ रहें, और आवश्यकता हो वहाँ पर इस पॉडकास्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट आपके जो नॉन सर्किल है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।